चंद महीनों के बाद गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में चले गए। जब रात हो गई, बच्चे वापस नहीं आए तो सब गांव वाले बहुत परेशान हो गए। हमारे बच्चे, रात हो चुकी है, अब तक नहीं लौटे हैं। हमने पूरे गांव में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। आपको पता है कि वो कहाँ हो सकते हैं? कहीं वो जंगल के अंदर तो नहीं चले गए? बुजुर्ग समझ जाता है कि ये बच्चे जंगल की तरफ ही गए होंगे। आप सब फिक्र न करें, मैं बच्चों को सही सलामत ले आऊंगा। फिर बुजुर्ग जंगल की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल पहुंचता है, वही शख्स लालटेन लेकर सामने खड़ा दिखाई देता है। आप फिर से जंगल में आ गए। मैंने आपसे कहा था ना, दोबारा कभी भी जंगल से मत आना। मैं यहाँ गांव के कुछ बच्चों को लेने आया। वो शायद गलती से जंगल में चले गए हैं। अगर आपके बच्चे जंगल में चले गए हैं तो भूल जाइए उन्हें, वो वापस नहीं आएंगे। जो जंगल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मुझे जो भी करना पड़े करूंगा, लेकिन अपने गांव के बच्चों को वापस ले आऊंगा। क्या आप सच में उन बच्चों को वापस ले जाना चाहते हैं? जी, कुछ भी करना पड़े, लेकिन उन बच्चों को वापस ले जाऊंगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। यहाँ से बहुत दूर एक पहाड़ है। आप उस पहाड़ के ऊपर जाइए। उस पहाड़ के ऊपर एक बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ होगा। आप उससे जाकर मदद मांगिए, वो आपकी मदद जरूर कर सकेगा। फिर बुजुर्ग पहाड़ की तरफ रवाना होता है। वो पहाड़ पर चढ़ता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि एक बूढ़ा शख्स वहां बैठा है। बुजुर्ग उसके पास जाता है। बूढ़ा शख्स उससे पूछता है, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? बुजुर्ग सारी बात बताता है। आपके बच्चे कौन से जंगल में हैं? वो जंगल हमारे गांव के पास में ही है। हम उस जंगल को रात का जंगल कहते हैं, क्योंकि उस जंगल में कभी दिन नहीं होता। रात के जंगल में अगर आपके बच्चे गए हैं तो वो कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जो भी उस जंगल में जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। चंद महीने पहले मैं भी उस जंगल में गया था और वापस भी आया था। अगर आप उस जंगल में गए थे तो सिर्फ आप ही इन बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन कैसे मैं बच्चों को बचा सकता हूँ? बूढ़ा शख्स एक थैला उठाकर बुजुर्ग को देता है और कुछ हिदायत बताता है। फिर बुजुर्ग अपनी गाड़ी में बैठकर दोबारा जंगल की तरफ रवाना होता है। वो जंगल के अंदर जाकर दरमियान में खड़ा हो जाता है। अचानक सारे जिन उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम फिर से आ गए। तुमसे कहा था ना दोबारा मत आना। मैं अपने गांव के बच्चों को लेने आया हूँ जो यहाँ आ गए हैं। उन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। इतने में वो बच्चे नमूदार होते हैं। वो बच्चे बिल्कुल जिनों जैसे हो चुके थे। ये तुम्हारे बच्चे, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी इस जंगल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये बच्चे भी कभी वापस नहीं आएंगे। इन बच्चों को सही सलामत मुझे वापस कर दो, वरना तुम सबको मार दूंगा। कैसे मारोगे? जरा बताओ।
फिर एक जिन बुजुर्ग के पास आता है। जैसे ही वो बुजुर्ग के पास पहुंचता है, बुजुर्ग उसे चाकू मार देता है। वो जिन फौरन वहां से गायब हो जाता है। सारे जिन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मारने की ताकत किसी में भी नहीं है सिवाय उनके सरदार के। सब जिन बुजुर्ग के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अर्ज करते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बच्चों को सही सलामत सुबह तक भेज देंगे। आप चले जाइए, हम आपके बच्चों को सुबह तक भेज देंगे। फिर बुजुर्ग अपने गांव वापस चला जाता है। गांव वाले दौड़कर बुजुर्ग के पास आते हैं और पूछते हैं, आप अकेले आ गए, बच्चे कहाँ हैं? आप लोग फिक्र न करें, बच्चे सुबह तक सही सलामत आ जाएंगे। सुबह होते ही सारे बच्चे जंगल से निकलते हैं। आप सब ठीक तो हो ना? जी, हम सब ठीक हैं।